ये देखो बेटा, पहली यूनिट अपनी संख्याओं से संबंधित सभी किस्म की संख्याओं के सभी गुण मैंने लिख के नोट्स बना के आपको बता दिए। नोट्स भी आप वीडियो में देख सकते हो। जो मेन गुण हैं संख्याओं के, पहला जो गुण है संख्याओं का कौन सा है? क्लोजनेस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है संख्याओं की जमा, घटा, गुणा, भाग, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कुछ भी किया जाए उससे जो वैल्यू आएगी उन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या होगी। उसके बाद मैंने बताया था कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हिंदी में कौन सा गुण कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? संख्याओं की जमा, घटा, गुणा, भाग कुछ भी किया जाए, ए संख्या प्लस बी संख्या या बी प्लस ए, योग में ए प्लस बी लिखे या बी प्लस ए लिखे, वैल्यू सेम आएगी। ऐसे ही माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में क्या एक जैसी संख्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। वो नियम भी मैंने बताए हुए। उसके बाद अगला नियम था लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सहचार्य गुण। इसका मतलब क्या था कि कोई तीन संख्याएं थी, या तो उन तीनों का प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जमा, घटा, गुणा, भाग जो भी है, पहली दो संख्याओं के बीच में प्लस किया जाए, जो टोटल आएगा उसमें सी को ऐड किया जाए, या पिछली दो संख्याओं को ऐड किया जाए, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ए में ऐड किया जाए। अब तीनों संख्याओं की टोटल होगी तो इस साइड से जो वैल्यू आएगी, इस साइड से जो वैल्यू आएगी बिल्कुल सेम होगी। ऐसा ही माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, यानी कि जमा, घटा, गुणा, भाग में क्या एक जैसी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? या तो ये नियम लागू होगा या नियम लागू नहीं होगा। ये सभी चीजें मैंने बताई है। उसके बाद आइडेंटिटी है आपकी। आइडेंटिटी दो टाइप की बताई मैंने, एक किस चीज की? मल्टीप्लिकेशन की, एक एडिशन की, यानी कि गुणा में व जमा में टोटल निकालते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक व गुणात्मक तत्समक। एक जो है आपका गुणात्मक तत्समक है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। शून्य जो आपका एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि योज्य तत्समक। किसी भी संख्या में शून्य जमा किया जाए कोई व्यक्ति नहीं आएगा, वो संख्या यूं की यूं बचेगी। ऐसे ही किसी भी संख्या को एक से गुणा किया जाए, संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए एक को गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये सभी संख्याओं के सभी गुण मैं बता चुका हूँ, आपके नोट्स भी दे चुका हूँ, नोट्स देख भी लिए, लिख भी लिए। अब जो ये सवाल दिए गए हैं इस यूनिट में, तो दो ही सवाल हैं। अब ये बताना है कि निम्नलिखित गुणन में कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण उपयोग किया गया। अब यहाँ देखिए, ये संख्या है, इसको एक से गुणा किया या एक आगे लेके इस संख्या को एक से गुणा किया जाए, संख्या में कोई बदलाव नहीं आया। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है गुणों को, तो आप बताइए कि ये कौन सा गुण है कि किसी संख्या को गुणा में एक लिखे या एक को उस संख्या से गुणा दे, संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। बता सकते हो कौन सा गुण? अभी 2 मिनट पहले जो डिटेल बताई मैंने उसमें लिखा है।
किसी संख्या को एक से गुणा किया तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। बताओ कौन सा गुणा है? मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में गुणात्मक तत्समक कहेंगे। यहाँ पे कौन सा गुण लागू हुआ? गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक तत्समक, जिसे हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो संख्याओं की गुणा है। जो संख्या आगे थी हमने यहाँ पे पीछे लिख दिया, जो संख्या पीछे थी उसको आगे लिख दिया। संख्याओं का जो सीक्वेंस था, संख्याओं की जगह थी, वो बदली है मैंने आपस में। पहले भी गुणा थी, अब भी गुणा थी। क्या इस गुणा की वैल्यू इस गुणा की वैल्यू के एक समान आएगी? हाँ या ना? यानी कि 5 को 10 से गुणा दे या 10 को 5 से गुणा दे, क्या एक जैसी वैल्यू आएगी? तो क्या कहते हैं इस गुण को? गुणात्मक तत्समक कहा गया। संख्याओं की जगह बदली है हमने। एडिशन के यानी कि योग के केस में, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में संख्याओं की जगह बदल दें तब भी वही वैल्यू आए, तो इसे हम कौन सा गुण कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय। प्लस व मल्टीप्लिकेशन के केस में संख्याओं की आपस में जगह बदल दे तो भी वही वैल्यू आएगी। ये कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पे देखें, जो संख्या यहाँ पे जो संख्या आगे ठीक उसका उल्टा उसके पीछे, ये -19/29 है, तो इसको किससे गुणा किया? 29 बटा में -19 से। तो -19 से -19 कट जाएगा, 29 से 29, तो गुणा क्या आएगी? जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताया था, यानी कि गुणात्मक तत्समक, ऐसे ही गुणात्मक विलोम भी बताया था। किसी संख्या का ठीक उल्टा लेके उससे गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव 1 आएगा। ये गुण कौन सा था? मल्टीप्लिकेटिव यानी कि गुणात्मक तत्समक। ठीक है। गुणा का विलोम, संख्या को पलट के उसी संख्या से गुणा देंगे। 10 को 1/10 से, 100 को 1/100 से, -5 को 1/-5 से गुणा दें तो गुणनफल सदैव 1 आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव विलोम। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि बताइए कौन सा गुण हमने यहाँ पे उपयोग में किया है कि चाहे पहले पिछली दो संख्याओं का हल निकालें, जो हल आएगा उसको अगली संख्या से गुणा या जमा जो भी किया है, या पहले दो संख्याओं की गुणा की जाए या जो उसके बीच में चिन्ह है चाहे प्लस का हो, उनका हल निकाले, जो हल आएगा उसके साथ पिछली संख्या को ऐसे भी दो वैल्यू आएगी, ऐसे भी दो वैल्यू आएगी, इसको एक चाहे पिछली दो तो तीनों संख्या में जो गुण आएगी वो बिल्कुल एक जैसी आएगी। इस गुण को क्या कहते हैं? अभी 2 मिनट पहले जो सभी गुण बताए थे उसको बताया लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं?